हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये रहता है आपका सीईटी के बेसिस पे जीके का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को। ये क्लासेस आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन को आने दीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डेड मोड में होता है। पॉज करिएगा, आंसर करिएगा और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जो सवाल हम आपसे पूछते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करिएगा, ठीक है। ये क्लास आपका मंडे टू सैटरडे रहता है सुबह 5 बजे और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो सुबह 7 बजे के लाइव सेशन में। सेकेंडली, दोपहर में 2 बजे आपका पुराना वाला करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है, तो उसे मिस मत किया करिए। वो आपका रिविजन क्लास है विद डिटेल एनालिसिस, ठीक है। चलिए, अच्छा शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ में। एक बार से लिंक को कॉपी करके इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। पहला सवाल, 1 KWH। अब देखो KWH क्या है, अगर मैंने ये बता दिया तो आप आंसर ऐसे ही कर लोगे, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं हॉर्स पावर, है ना। कई बार होता है ना कि पूछ लेता है कि अच्छा बताना हॉर्स पावर किसकी है, या जूल पूछ लिया, या फोर्स की यूनिट पूछ ली, या फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया, F=ma पूछ लिया, या न्यूटन के लॉ करके सवाल पूछ लिया। तो कई बार क्या होता है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से आपसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। यूजुअली देखो आपसे सवाल पूछा जाता है सीजीएस सिस्टम के ऊपर, है ना। तो सीजीएस सिस्टम में सी फॉर क्या होता है, सेंटीमीटर है, जी फॉर क्या हो गया, ग्राम हो गया, और एस फॉर क्या हो गया, सेकंड हो गया। यानी कि टाइम यहाँ पर हुआ, मास यहाँ पर हुआ, और किसी भी चीज़ की अगर लेंथ निकालनी है तो वो मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर में होगी। तो सीजीएस में आपको ये ध्यान रखना है कि किन 3 चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये आपके लिए मैटर करता है। एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। अब भैया देखो, सिंपल है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि KWH का फुल फॉर्म क्या है। आप कहेंगे मैम कैसे कैसे सवाल आजकल पूछने लगे हैं। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट होती है, और टाइम की मैंने अभी आपको बता ही दी है। अगला सवाल, दी अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम सिंधु सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला शहर कौन सा ढूंढा गया था। अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात करें तो ये दोनों ही प्लेसेस जो हैं आपको अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे मिलती हैं, राजस्थान के अंदर है। कई बार राखी घड़ी के नाम में सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। तो राखी घड़ी नाम की जगह जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। इसका आंसर बनेगा हड़प्पा। देखो, इसके लिए आपको याद होगा यहाँ पर साहनी जी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। 1920 में इन्होंने शुरुआत करी थी और 1921 में इसकी खोज हो पाई थी। तो ये आपके लिए बनेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला, सेलेकस निकेटर वॉज डिफीटेड बाय। इनको किसने हराया था। देखो, निकेटर हो, अलेक्जेंडर हो, इनके ऊपर यूजुअली सवाल बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे निकेटर के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कि इनको किसने हराया था। तो आपने वो देखा होगा, अशोका आता था ना टीवी पे, अशोका आया करता था, उसमें आपने देखा होगा सेलेकस निकेटर का निगेटिव रोल दिखाते थे, है ना। तो उसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उनको हराया गया था, ठीक है। अच्छा, ये बात हुई। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आएंगे, बिंबिसारा आएंगे या बिंदुसारा आएंगे। अच्छा, बिंदुसारा आएंगे तो बिंदुसारा के बाद कौन आएंगे, तो उनके बाद कौन आ जाएंगे, अशोका दी ग्रेट, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कलिंग के अंदर एक युद्ध लड़ा था, और कलिंग का अगर नाम आएगा तो कलिंगा के नाम से उड़ीसा को जाना जाता था पहले के टाइम पे। अगला सवाल, कौन सा ऐसा ईयर है जब जयप्रकाश नारायण जी को रमन मैगसाय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखो, रमन मैगसाय अवार्ड जो है ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। इस बार का पोस्टपोन किया गया ड्यू टू कोविड। तो रमन मैगसाय अवार्ड जो है फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट रहे थे उनके नाम पे ही दिया जाता है। रमन मैगसाय अवार्ड सबसे पहला किसको दिया गया था, ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना। चलो अच्छा, हम ये बता देते हैं, विनोबा भावे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर क्या बनेगा, 1965 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आओ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। 78 पॉइंट होता है, ठीक है। 78 पॉइंट परसेंटेज अप्रॉक्स रहता है। अगर ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो 21% आपको ऑक्सीजन मिलता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो इंसेक्ट के द्वारा नहीं होती है। आंसर क्या बनेगा यार, बेरी बेरी सामने लिखा हुआ है, विटामिन बी से होती है, तो ये बेरी बेरी क्या हो गई आपकी, इंसेक्ट से नहीं होगी। काला आजार इंसेक्ट से होती है, प्लेग इंसेक्ट से होगी, मलेरिया भी इंसेक्ट से होता है। इवन डेंगू होगा या येलो फीवर होगा, ये भी आपका किससे होता है, एंडीज एनाफिलीज से ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल,
विच वन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसमें से? तो देखिए गोदावरी रिवर जो है इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, आपका जो नासिक नाम की जगह है, त्रिम्बक पठार जो है कहाँ पर, नासिक के अंदर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र में। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करी जाए तो ट्रिब्यूटरी में याद रखना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएगी, मंजरा रहेगी। अमरावती इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं बल्कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, कौन, अमरावती। अगला सवाल, फ्रॉम वेयर डज द चेनाब ओरिजिनेट्स? चेनाब नदी जो है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, आंसर बनेगा बारालाचा। अब देखो यहाँ पे समझना, अगर मैं आपसे कहती हूँ रोहतांग दर्रा या फिर रोहतांग पास, आपको मैंने बताया था कि 26 सितंबर को इसको इनोग्रेट किया जाएगा और इसका जो नया नाम रखा गया है वो है अटल टनल। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर्स की लंबाई है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ ये आपका टनल रहेगा। शिंकुला टनल, ये पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये नाम पूछा जाता था। अच्छा, अटल टनल जो है ये मनाली से लेह को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम के अंदर है। अगला सवाल, कोई ना इसकी हिंदी नहीं लिखी, कोई बात नहीं, सुनिएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है राज्य के अंदर तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो देखिएगा समझिएगा, अगर आपको सीएम बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो भी इतनी होनी चाहिए। विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो भी 25। अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं या फिर विधान परिषद का मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 ईयर्स होगी। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या गवर्नर बनना चाहते हैं, राज्यपाल, तो आपकी एज कितनी होगी, 35 ईयर्स होगी। और यहाँ पे वोटिंग के लिए जो एज है दैट इज 18 ईयर्स। अगला सवाल बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी में आपको इनमें से कौन सा द्वीप देखने को मिलता है? भैया मिनिकॉय तो यहाँ है ही नहीं ना, तो मिनिकॉय कहाँ मिलेगा, ये तो लक्षद्वीप वाले एरिया में मिलेगा, है ना। और यहाँ पे इसका और इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ब्रह्मपुत्र में कौन सा आइलैंड हो जाएगा, माजुली द्वीप। अब ये कहाँ पर है, आसाम के अंदर लोकेटेड है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये अवसादों के द्वारा बना है, यानी कि सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की होने की वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई है। अगला सवाल, कौन सा यहाँ पे ऐसी लेयर है जहाँ पर आपको ओजोन की परत देखने को मिलती है? देखो ओजोन डे जो है ये कब मनाया गया, 16 सितंबर को मनाया गया। सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, आप मुझे ये बताओगे कि इस बार की इसकी थीम क्या रही थी। ओजोन की परत जो है वो आपको कौन सी लेयर में मिलेगी, तो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी। अगर हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ देखें तो सबसे पहली जो लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। तो उसी में आपको ये लेयर देखने को मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पास में जो लेयर आती है किसके, अर्थ के, अगर ये पूछा जाए तो आंसर ट्रोपोस्फियर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन थे? अरे वही भैया जिन्होंने यहाँ पे जीरो की खोज करी है, जहाँ से हम लोग हमेशा अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, दैट इज आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ या फिर अर्ली कैपिटल ऑफ मगध? मगध डायनेस्टी जो थी उसकी आप कहेंगे कि मैम सबसे पहली जो राजधानी थी वो राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें से ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर बनेगा गिरिव राजा। भैया राजगीर का पुराना नाम यही था, इसको इसी नाम से जाना जाता है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि वोटिंग के लिए जो एज है वो पहले 21 साल होती थी, इसको बदल के 18 साल किया गया, ठीक है। राजीव गांधी जी के टाइम पे ये काम किया गया था। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला अमेंडमेंट नंबर है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, ये जो अमेंडमेंट है ये कौन से ईयर में किया गया था? इसका आंसर क्या बनेगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो ये वाले की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए 1976 में हुआ है, जिसको हम इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये वाला जो संविधान संशोधन है ये 78 में हुआ, ये वाला आप बताओगे मुझे। और ये जो लास्ट वाला है इसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब अलग अलग डिवाइड किए गए थे, 2003 के आसपास इसको अमेंड किया गया था, मतलब चेंजेस किए गए थे। अगला सवाल आपको बताना है कि गुप्ता किंग के समय पर चाइनीज विजिटर जो आए थे फैंग, इनकी अगर हम बात करें कि जब वो भारत में आए थे तो उस टाइम पे साम्राज्य किसका चल रहा था, तो चंद्रगुप्त 2 थे। अच्छा फैंग से याद आया मुझे, फैंग
भैया वुहान डायरी नाम की जो किताब है वो फैंग फैंग के द्वारा लिखी गई है, भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। ओके चलो अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला देखते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, भैया वाटर की पीएच वैल्यू क्या होगी, देखो 7 है आपका क्या, न्यूट्रल, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा ना, पानी जो होता है वो एसिडिक या बेसिक तो होता नहीं है, न्यूट्रल होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज 7। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल ऑफ मॉडर्न किंगडम, अगर मॉडर्न किंगडम की कैपिटल पूछी जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र, पहले वो थी लेकिन बाद में क्या हो गई, पाटलिपुत्र हो गई। लुम्बिनी नाम की जो जगह है ये गौतम बुद्ध जी की बर्थ प्लेस है, और गया क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे बोधि ट्री के नीचे बैठ के गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, एनलाइटमेंट उनका हुआ था। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो देखो भैया जिम कॉर्बेट है, नामदफा है, कंचनजंगा है या वनस्थली है, देखिएगा भैया इसका आंसर बनेगा उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम क्या है, हेलीज नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी ये आता है। और अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा, रामगंगा नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। चलो अच्छा, नामदफा कहाँ है, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल, और लास्ट कंचनजंगा इज इन सिक्किम। अगला सवाल देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, व्हेन ही वाज बोर्न, तो आंसर बनेगा 340 बीसी। अब आज के क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने आपको 4 सवाल दिए हैं, चारों के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। अब देखिए ये जो आपका पुराना करंट अफेयर्स चल रहा है बेटा, कब से कब तक का, जैन से सितंबर का, ये क्लासेस आपकी दोपहर में 2 बजे होती हैं। इसके लिए आप या तो देख लेना, एक बार से टेलीग्राम चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर सुबह 7 बजे का जो क्लास होता है उसके जस्ट नीचे आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाता है, क्लिक करोगे डायरेक्टली आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दोपहर में 2 बजे ये क्लासेस होती हैं, और इसके अलावा जो स्टैटिक का क्लास होता है वो 10:30 बजे चलता है, जिसमें हम आपको अब टॉपिक पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। स्टैटिक जीके खत्म होने वाली है, टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। ये बैच आपका स्टार्ट हो गया है, पहला क्लास हो गया है, तो आप अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस ये बैच चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे चैप्टर टू चैप्टर लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है इसका क्लास शाम को 6 बजे फ्री क्लास चल रहा है, हर कोई बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है, शाम को 6 बजे क्लास होता है। ये आपका जीएस का पेड बैच है, कोड यूज करना है कृति 10, जिसमें अभी हमने साइंस पढ़ाना शुरू किया है। इसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपके जितने सब्जेक्ट हैं जीएस के सारे हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिल जाती है। ठीक है चलिए अच्छा, तो इसी के साथ अब आपसे मुलाकात होगी 7 बजे के सेशन में, लाइव सेशन में, तो वहाँ जुड़ना मत भूला करिए, क्योंकि वहाँ मिलता है आपको एक कोड भी, और जो कोड है वो कुछ ही टाइम के लिए वैलिड रहता है, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, तो उसे मिस मत किया करें, वो आपके रिविजन का पार्ट है। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आपसे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।